Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. Exercise 16.2 question number 6. Question number 6 है the curved surface area and height of cylinder are 660 cm square and 15 cm respectively. Find its volume. हमारे पास कर्व सरफेस एरिया दे रखा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें पूछा है वॉल्यूम, ठीक है. इन ए सिलेंडर height equal 15 centimeter and curved surface area equal 660 centimeter square, ठीक है. वॉल्यूम फाइंड करनी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. और हाइट हमें ऊपर ये दे रखी है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 15 cm इक्वल में 660 cm स्क्वायर. हमें आर फाइंड करना है तो आर की वैल्यू क्या होगी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में क्या होगा 7 जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 इंटू 22 आएंगे नीचे और साथ में 15 cm भी आएगा डाउन में नीचे, ठीक है. cm स्क्वायर से cm कैंसिल है. उसके बाद 22 3 जा 60 और ये 0 तो 30 टाइम्स हो गया 66 और 3 0 2 बन जा 2 और 15 2 जा 30. उसके बाद 15 से 15 कैंसिल हो गया. लेफ्ट क्या है हमारे पास 7 ओनली 7 और ये cm. r की वैल्यू क्या आ गई 7 cm, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम. तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास देखिएगा क्या होगा. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू है 15. 7 से 7 कैंसिल 22 7 जा 154 इंटू 15 4 जा 60 का 0 6 कैरी 15 5 जा 75 और 6 81 का 1 8 कैरी 15 1 जा 15 और 8 23. सॉरी वॉल्यूम है 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2310 cm क्यूब, ठीक है. ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सिलेंडर का वॉल्यूम में दे रखा 30 पाई cm क्यूब एंड बेस जो एरिया ऑफ बेस है वो में दे रखा 6 पाई cm स्क्वायर, ठीक है. और पूछा है हाइट ऑफ सिलेंडर. तो क्या दे रखा है हमें वॉल्यूम दे रखा है 30 पाई cm क्यूब और जो एरिया ऑफ बेस है वो में दे रखा 6 पाई cm क्यूब. पूछा क्या है पूछा हमारे पास हाइट. पूछा क्या है हाइट. क्वेश्चन नंबर 7 इन ए सिलेंडर में मैं दे रखी है इन ए सिलेंडर. तो सिलेंडर में मैं दे रखा है एक तो दे रखा वॉल्यूम में दे रखा है 30 पाई cm क्यूब. उसके बाद हमें दे रखा है एरिया ऑफ बेस, ठीक है. क्या दे रखा है हमें एरिया ऑफ
बेस दे रखा है, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। वॉल्यूम हमें दे रखा है 30 पाई cm स्क्वायर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हमें क्या दे रखा है? 30 पाई cm क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें दे रखा है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ बेस हमें दे रखा है 6। एरिया ऑफ बेस हमें दे रखा है 6 पाई cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ बेस होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 6 पाई cm स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या दूसरा हम कर सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल 30 पाई cm क्यूब अपॉन 6 पाई cm स्क्वायर। cm क्यूब से cm स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30। उसके बाद पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? h इक्वल 5 cm। h इक्वल क्या आ गया? 5 cm। हाइट ही पूछी थी हमारे से, सो हाइट इज 5 cm। इसी के साथ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हमारे से वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर 1650 cm क्यूब एंड 660 cm स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस और हाइट पूछी है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने रीड किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास 1650 cm क्यूब और कर्व्ड सरफेस एरिया देगा 660। पूछा क्या है? रेडियस और हाइट, ठीक है। इन ए सिलेंडर वॉल्यूम क्या दे रखा है? 1650 cm क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 1650 cm क्यूब। उसके बाद दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ये दे रखा है हमें 660 cm स्क्वायर। वॉल्यूम दे रखा था 1650 और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया में देगा 660 cm स्क्वायर, ठीक है। 660 cm स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये हमें दे रखा है 660 cm स्क्वायर। इन दोनों कंपेयर हम अगर करते हैं, कंपेयर करने पर हमें मिलता है R2R, ठीक है। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं नेम और इसको हम देते हैं इक्वेशन सेकंड नेम देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच 1650 अपॉन 660 cm क्यूब cm स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन लिख दो या डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2।
1 बाई इक्वेशन 2। तो पाई आर स्क्वायर एच में क्या करेंगे, 2 पाई आर एच का डिवाइड करेंगे, अदर 16 15 में 6 60 डिवाइड करेंगे, ठीक है। सी एम स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसको अपन कैंसिल करते हैं। 33 2 जा 66 और 33 5 जा क्या होगा 165, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। उसके बाद है हमारे पास में यहाँ पर है एच से एच कैंसिल है, पाई से पाई कैंसिल है, आर स्क्वायर से आर कैंसिल है, क्या बचा आर अपॉन 2 इक्वल 5 अपॉन 2 है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, और ये जाएगा 2 इंटू में इधर 2 से 2 कैंसिल, या फिर हम यहीं पे भी 2 काट सकते थे, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा 5 cm, आर इक्वल जाएगा 5 cm। पुट वैल्यू ऑफ आर, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड में आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास में 5 cm इंटू एच इक्वल 660 cm स्क्वायर। अब एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 660 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22 इंटू 5 जाएंगे नीचे, ऊपर है cm स्क्वायर और नीचे है cm स्क्वायर से cm कट हो गया, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66 और ये 0, फिर 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो गया, एंडिंग में बचा गया 3 7 जा 21, h इक्वल 3 7 जा 21, ठीक है। h इक्वल क्या आ गया 3 7 जा 21 cm स्क्वायर। इट मींस हमारे से क्या पूछा था, हाइट और रेडियस, तो हम लिखेंगे सो रेडियस इज, रेडियस तो है हमारे पास में 5 cm एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21 cm, ठीक है। हाइट आ गई 21 cm और रेडियस आ गई इसकी 5 cm। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, हाइट ऑफ द रेडियस, हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 7.5 cm एंड 3.5 cm। हमें हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, ठीक है। हाइट दे रखी है 7.5 और रेडियस दे रखी है 3.5। पूछा है हमारे पास रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हमारे से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। हाइट दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है हमें 7.5 और रेडियस हमें दे रखी है 3.5। इन ए सिलेंडर हाइट हमें दे रखी है 7.5 cm, रेडियस हमें दे रखी है 3.5 cm। हाइट हमें दे रखी है 7.5 और रेडियस हमें दे रखी है 3.5, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इक्वल होगा, ऊपर होगा टोटल सरफेस एरिया और नीचे होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r और ये है 2 पाई r h। 2 पाई r से 2 पाई r कट, क्या बचा h प्लस r और h। तो h प्लस r और h की हम वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू है हमारे पास में h और r, तो h की वैल्यू है 7.5 प्लस 3.5
और इसकी है 3.5, सॉरी एच क्या 7.5 है। उसके बाद में 7.5 और 3.5 को ऐड करते हैं तो 11/7.5 क्या आ गया 11/7.5। तो 11/7.5 है हमारे पास में। अब क्या करते हैं इसके लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में पॉइंट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर दूसरा पैटर्न हमारे पास पॉइंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, पॉइंट को रिमूव करने पर हमारे पास ऊपर आएगा 0, ये बन गया 75। अब इसको कट करते हैं दोनों को, ये होगा 25 से कट हो जाएगा और ऊपर वाला नहीं होगा बट, तो इसको 5 से कट कर देते हैं हम। 5 15 जा 75 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22/15। so required ratio is 22/15। इसलिए हमारे पास क्या आंसर आ गया 22/15 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे से इसने पूछा था टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr ब्रैकेट h प्लस r और कर्व सरफेस होता है 2πr/h। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, h प्लस r अपॉन h, h प्लस r तो h और r की वैल्यू पुट कर दी और नीचे h की वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया 11, ये हो गया 7.5। अब पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने पॉइंट को रिमूव किया तो ऊपर 0 ऐड कर दिया। अब इनको कट कर दिया मैंने, 5 से किया तो 15 5 से 75, इसको 5 से किया तो 22 5 जा 110। अब 22 और 15 रेशियो आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन 9 भी फिनिश।